बंगाल में आजमाया हुआ खेला होबे का नारा इस बार ममता बनर्जी केंद्रीय सत्ता के खिलाफ दिल्ली तक ले आई। वो इस नारे को विपक्ष का राष्ट्रव्यापी नारा बनाना चाहती हैं। बीते दिनों दिल्ली में उन्होंने जिस तरह विपक्षी नेताओं का आह्वान एकजुटता के लिए किया, उससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वो विपक्ष की सियासी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। 5 दिनों का दिल्ली दौरा खत्म करके ममता बनर्जी कोलकाता लौट गई, लेकिन अपने सहयोगियों से फिर लौटने का वादा करके गई। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का। आने वाले समय में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय सत्ता और विपक्ष के बीच लंबी और आक्रामक लड़ाई के संकेत जरूर दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जीत की हैट्रिक के आत्मविश्वास से लबरेज ममता बनर्जी ने 5 दिनों में दिल्ली से देश की राजनीति को मथ डाला। पहला फॉर्मूला वही जो बंगाल में चला। খেলা হবে, খেলা একটা হয়েছে, 5ই মেজার রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন। খেলা আবার হবে। যতদিন বিজেপিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত আমরা না করতে পারি, ততদিন রাজ্যে রাজ্যে খেলা হবে, এভরি বুথে খেলা হবে, সমস্ত জায়গায় খেলা হবে। ममता बनर्जी जब दिल्ली आई तो ये खेला फिर से चर्चाओं में आ गया। सत्ता पक्ष के खिलाफ। मैं सबके लिए तो फैसला कर नहीं सकता, लेकिन ये जरूर कर सकता हूँ कि मुझे जरूर लगता है कि कुछ परिवर्तन होने चाहिए। So you think for 2024 the nation should go for a change for election? This is the political question. Okay. ये आप ऐसा सवाल मुझसे ना कीजिए, तो पॉलिटिशियन से कीजिए, लेकिन ये मैं जरूर महसूस करता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। आजकल हमारे देश में कुछ टेंशन ज्यादा मुझे लगता है, चाहे एक तरह पोलराइजेशन दिखता है। हाँ। कुछ बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट, कहीं कहीं वायलेंस, ये सब नहीं होना चाहिए। इसी शहर में राइट हुए थे कुछ दिनों पहले, ये तो बड़ी खराब बात है ना। अगर दिल्ली में ही हो जाए तो फिर क्या बचा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत में नारों का बहुत महत्व होता है, लेकिन देश की राजनीति में खेला होबे का नारा ममता बनर्जी बनाम मोदी के तौर पर अधिक प्रचलित हुआ। ममता बनर्जी बंगाल जीती तो छवि संघर्ष करने वाले जनवादी नेता की बनी। विपक्ष ने तब हर्षोल्लास के साथ उन्हें सलाम भेजा था। ममता बनर्जी दिल्ली आकर इस सलाम के अर्थ को ढूंढ रही है। आह्वान विपक्षी एकता का किया और रोड मैप 2024 का दिखाया। राहुल सोनिया से लेकर केजरीवाल तक तमाम विपक्षी नेताओं से मिली और विपक्ष की अगस्त क्रांति का आगाज कर दिया। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discuss. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out. हमने कोई रणनीति की बात नहीं करी जी, कोई रणनीति की बात नहीं करी, वो हमारी नेता करेंगी। विपक्षी नेताओं से मिलकर ममता ये संदेश भी दे रही है कि विपक्ष की अगस्त क्रांति की अगुवा वो ही है और उनका यही संदेश टीएमसी संसद के जरिए देश की जनता के साथ पक्ष विपक्ष दोनों तक पहुंचा रही है। हर मुद्दे पर टीएमसी की सबसे ज्यादा आक्रामकता विपक्षी एकता के नेतृत्व पर सीधा दावा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है, तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। Now I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. He would have been the 10th name. If he had been the 10th name, there would have been a quorum and the meeting would have continued. सत्ता पक्ष की मुश्किलें पहले से ही काफी तार जारी है। कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष, ऐसे में ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा विपक्षी राजनीति को एक नया मोड़ रहे हैं। उनको लगता है कि ममता जी अभी एक फेस हो सकता है और ममता जी को स्वीकार हो सकता है। आप क्या मानते हैं कि एक चेहरे पे एक होगा? विपक्ष में 12 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब अगर कोई चौधराहट की लड़ाई चल रही है कि विपक्ष का चौधरी कौन है, कहीं पर जो है वो बिना सियासी जमीन के सामंती जमींदारी की लड़ाई चल रही है, तो उसका तो हम कोई इलाज हमारे पास है नहीं। ममता के प्लान में 2024 से पहले 2022 के
यूपी विधानसभा में बीजेपी के जीत के चक्र को तोड़ना शामिल है। इसके लिए उन्होंने यूपी में सपा और बसपा को एक साथ आकर चुनाव लड़ने की सलाह दी। दूसरे, वो दूसरे राज्यों में भी विपक्ष को सहारा देकर केंद्रीय राजनीति का सियासी माहौल बनाना चाहती है। इस बीच त्रिपुरा में टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ, दिल्ली में ममता की मौजूदगी और मुद्दों पर बात ने विपक्षी राजनीति में हलचल तो मचाई है, कम से कम एक उम्मीद ही जगाई है कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा समीकरण बनाना मुश्किल नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कड़ी टक्कर पेश न कर सके।